वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण 50 शब्दों के विलोम शब्द का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास आरओ एआरओ री एग्जाम, पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने क्लास को। अब वीडियो को अंत तक देखिएगा और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, यश का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। आपको बताना है कि यश का सही विलोम क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हैं, सुयश, यशहीन, अपयश और कुयश। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा विकल्प सी, यश का विलोम होता है अपयश। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा, क्षणिक का विलोम शब्द है। देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, शाश्वत, अक्षणिक, विक्षणिक और दुर्गम। क्षणिक का मतलब होता है जो पल भर के लिए रहे और शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा रहे। तो इसका सही विकल्प होगा शाश्वत, विकल्प ए। प्रश्न संख्या तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यथेष्ट का विलोमार्थी है। दोस्तों, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, अमंगल, स्वल्प, यथावत और कृपण। तो यथेष्ट का सही विलोमार्थी होता है स्वल्प, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4। देखिए, यहाँ पर 4 में दिया है, उन्मूलन का विलोमार्थक या विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से छांटिए। आपको बताना है कि उन्मूलन का विलोम कौन सा शब्द होगा। देखिए, 4 विकल्प दिए हैं, रोपण, विलोमन, अनुकूलन और विनाशन। उन्मूलन का अर्थ होता है पूरी तरीके से समाप्त कर देना, नष्ट कर देना, और रोपण का मतलब होता है उसे लगाना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 5, विषाद का विलोम है। तो देखिए, विषाद का मतलब होता है दुख। यहाँ पर 4 विकल्प दिए, प्रासाद, अयाद, हर्ष और निषाद। तो सही विकल्प हो जाएगा हर्ष। विषाद का मतलब है दुख, हर्ष का मतलब है खुशी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैमनस्य का विलोमार्थी है। आपको ये बताना है कि वैमनस्य का विलोमार्थी कौन होगा। तो प्रश्न संख्या 6 में यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, सौमनस्य, मानस, लड़ाई और आदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौमनस्य। वो वैमनस्य का सही विकल्प होगा, मतलब जो विलोम होगा सौमनस्य होता है। उदय का अस्त होना से वही संबंध है जो संकित का, यहाँ पर एक शब्द भरना है से है। देखिए, उदय का उल्टा होता है अस्त होना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संकित का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, निसंक, शंका, टंकित और अंकित। तो संकित का विपरीत होता है निसंक, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है। आपको ये बताना है कि संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपत्ति, निर्धन, आफत और विपत्ति। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा निर्धनता। संपन्नता मतलब जो संपन्न है, धनवान है। निर्धनता का मतलब जहां पर कमी है, जो गरीब है। क्वेश्चन संख्या 9 की बात करेंगे, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। यहाँ पर रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर रेखांकित शब्द नहीं दिया गया है ना। तो आप यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया कि इसमें पीछे, पश्च, पृष्ठ और आगे। तो इससे आप अगर जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि अग्र को ही यहाँ पर रेखांकित किया जाएगा, क्योंकि जितने विलोम दिख रहे हैं सब इसी से जुड़े हुए दिख रहे हैं। देखिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा, अगर आप अग्र को रेखांकित करेंगे तो इसका विकल्प बन जाएगा पश्च। भवन का पश्च हिस्सा अति भव्य है, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। हमने विकल्प के अनुसार यहाँ पर अनुमान लगाया कि किसे रेखांकित किया गया होगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10 में दिए कृतज्ञ का विलोम है। आपको बताना है कि कृतज्ञ का विलोम कौन सा होगा। तो कृतज्ञ की बात करेंगे तो इसका विलोम यहाँ पे 4 दिया है, अकृतज्ञ, संवेदनहीन, कृतज्ञ और जड़। तो कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 11, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो उचित जोड़ी में नहीं है। देखिए, यहाँ पर अपाच्य का कुपाच्य दिया है, फिर आगे देखिए शुक्ल, कृष्ण, ये बिल्कुल सही है। बर्बर, सभ्य, ये भी बिल्कुल सही है। अज्ञ, विज्ञ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 विकल्प जब सही हो गए तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। पाच्य का उल्टा होता है अपाच्य, कुपाच्य नहीं होता है। कलह का सुलह से वही संबंध है जो कंटक का से है। देखिए, कलह का उल्टा होता है सुलह, तो कंटक का उल्टा क्या हो जाएगा, कंटक मतलब कांटा, इसका उल्टा हो जाएगा पुष्प, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया,
अधोलिखित शब्द में विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा विकल्प उचित होगा। तो यहाँ पर दिया कुशाग्र, कुशाग्र का मतलब होता है तेज, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, धीमा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंद, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 14, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है, अर्थात क्रूर का विलोम कौन होगा आपको ये बताना है। देखिए क्रूर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिसके अंदर दया भावना न हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा दयालु। तो चलिए देखते हैं, सबल, दयालु, अच्छा, बदन, तो इसका विकल्प होगा विकल्प बी। दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है, आपको बताना है कि ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा। तो ग्रस्त मतलब ग्रसित, तो इसका उल्टा हो जाएगा मुक्त, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पे दिया है 16 से लेकर 18 तक में आपको विलोम बताना है। तो प्रश्न संख्या 16 में पूछा है गरल, तो गरल का विलोम होता है सुधा, विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 17 है गुड़, गुड़ का विलोम होता है अवगुड़, 17 का सी उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 18, गणतंत्र की बात करेंगे तो गणतंत्र का जो विलोम होता है, ये देखिए गणतंत्र मतलब जनता का शासन और राजतंत्र मतलब राजाओं का शासन, तो इसका उल्टा हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 19 में दिया है गौरव का विलोम होगा, तो गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव होता है, ये सबको पता है। प्रश्न संख्या 20, यमुना का प्रवाह अविकल है किंतु वह कहीं कहीं गहरी है और कहीं कहीं, देखिए अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यमुना का प्रवाह अविकल है किंतु वह कहीं कहीं गहरी है और कहीं कहीं। अब आगे गहरी का विपरीत लिखेंगे तो गहरी का विपरीत क्या होता है, सकरी, गोल, उथली और उभरी, तो इसका सही उत्तर होगा उथली, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 21 पर आते हैं दोस्तों, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। आपको बताना है कि चिरंतन का विपरीतार्थक क्या होगा। यहाँ पर चार विकल्प है, नश्वर, अनश्वर, नाश और अंत। तो चिरंतन का जो विपरीत होता है ये नश्वर होता है, चिरंतन का मतलब जो सदैव रहने वाला है, और नश्वर का मतलब जो समाप्त हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से छाया का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि छाया का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो छाया का उल्टा हो जाएगा धूप, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 23 में दिया है जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। आपको बताना है कि जड़ का विलोम क्या हो जाएगा। तो जड़ का विलोम होता है चेतन, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 24 इसमें दिया है तामसिक का विलोम होगा। देखिए तामसिक की बात करेंगे तो तामसिक का विलोम होता है सात्विक, यहाँ पर विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिक्त का विलोमार्थी है। तो तिक्त की बात करेंगे, तिक्त मतलब तीखा होता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 26, तिरस्कार किस शब्द का विपरीतार्थी है। आपको बताना है कि तिरस्कार किसका विलोम होगा। तो तिरस्कार का मतलब होता है अपमान, अपमान किसका उल्टा है, सम्मान का, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 27, नवीन शब्द का विलोम बताइए। नवीन का मतलब नया होता है, तो नवीन का विलोम क्या हो जाएगा, प्राचीन मतलब पुराना, विकल्प ए। पुरुष या फिर परुष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 28 की बात करेंगे तो परुष मतलब क्या होता है, कठोर होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोमल। तो यहाँ पे देखिए अपौरुष, सरल, कठोर और कोमल, तो विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 29 पर आते हैं, पाश्चात्य का विलोम है, पाश्चात्य का उल्टा होता है पौर्वात्य, विकल्प ए बनेगा। प्रश्न संख्या 30 में अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो 30 की बात करेंगे, अप्रतिम में देखिए प्रतिमा, बेजोड़, प्रथम और प्रियतम, तो इसका सही उत्तर होगा बेजोड़, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 31 को देखते दोस्तों, 31 में दिया है परिश्रम का विलोम शब्द है। आपको ये बताना है कि परिश्रम का विलोम क्या होगा। तो परिश्रम का विलोम होता है विश्राम, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 32 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम के समान न हो। मतलब आपको ये बताना है कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें यहाँ पर जो ये एक दूसरे का अर्थ समान नहीं। देखिए पामर खल सही है ना, कलेवर काया बिल्कुल भी सही, असी करवाल ये भी सही है। तो प्रपात और वैजंती ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 33 में दिया मधुर का विलोम होगा। मधुर का विलोम होता है कटु, विकल्प डी यहाँ से उत्तर दिख रहा है। प्रश्न संख्या 34 पर आते हैं, 34 में क्या दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय का अर्थ प्रथम के समान नहीं है। सेम ऐसे क्वेश्चन पहले हम लोगों ने किया। अब 34 की बात करेंगे, देखिए व्योम नभ दोनों का अर्थ समान होता है, दैत्य धनुष ये भी समान है, भिन्न पृथक ये भी समान है। तो देखिए मुक्तहस्त और कृपण ये इसका उत्तर बनेगा, विकल्प बी। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 35 पे यहाँ पर क्या दिया है, देखिए
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है, उनमें से उचित विकल्प आपको बताइए। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पर रेखांकित है मैत्री, है ना। अब मैत्री का विलोम क्या होगा, आपको यही यहाँ पर भरना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है मैत्री तो सबसे भली, किंतु अब देखिए मैत्री का उल्टा क्या होता है, मैत्री मतलब दोस्ताना होता है। अब दोस्ताना का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है वैर, है ना। तो वैर मतलब दुश्मनी, किसी के साथ अच्छी नहीं होती, विकल्प बी यहाँ पर भरेंगे। प्रश्न संख्या 36 है, अधोलिखित शब्द के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए, उसमें से उचित विकल्प आपको बताना है। मानवी की बात करेंगे, मानवी का मतलब होता है मानव, मतलब मानव युक्त, तो ये क्या हो जाएगा, मानवी का उल्टा हो जाएगा दैवी। नहीं दोस्तों, मानवी का उल्टा दानवी होगा, तो विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37 में दिया है सहोदर, सहोदर का उल्टा होता है परोदर, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 38 को देखते हो दोस्तों, नीचे लिखे गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे का विलोम नहीं है। आपको ये बताना है जो विलोम नहीं है। देखिए गुण अवगुण, देव दानव, ठोस तरल, ये एक दूसरे के विलोम है, तो यहाँ पे सम्मान और आज्ञा विलोम नहीं है। प्रश्न संख्या 39 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। आपको बताना है कौन सा ऐसा विलोम है जो सही सुमेलित है। तो देखिए उद्योगी यहाँ पर अनुद्यत नहीं होता है ना, उन्मत्त विमुख नहीं होता है, उच्छ्वास अनुचिष्ट नहीं होता है, औरस का जारज बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 40 में दिया है धूमिल शब्द का विलोम होगा, तो धूमिल का उल्टा होता है उज्ज्वल, विकल्प बी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 41 में क्या दिया, रिजु शब्द का विलोम है। आपको बताना है रिजु का विलोम कौन है, तो रिजु का विलोम होता है वक्र, विकल्प ए। अगला दिया करुड़ का निष्ठुर से वही संबंध है जो एकत्र का। देखिए करुड़ का उल्टा होता है निष्ठुर, तो इसी तरीके से आपको बताना है एकत्र का उल्टा क्या हो जाएगा, तो एकत्र का उल्टा होता है विकीर्ण, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 43 के लिए यहाँ पर निर्देश दिया है, नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम आपको बताना है। देखिए उत्कृष्ट की बात करेंगे तो उत्कृष्ट का जो सही विलोम होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए चार विकल्प है, अपकृष्ट, निकृष्ट, और आगे बढ़ते दोस्तों विकल्प और भी देखते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है व्यर्थ और विकराल। तो देखिए उत्कृष्ट की बात करेंगे तो इसमें चार विकल्पों में जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा निकृष्ट, विकल्प बी, आप यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 की बात करते दिया है उक्त शब्द का विलोम है। तो देखिए उक्त की बात करेंगे तो उक्त का सही विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त, उपर्युक्त, तो इसका सही उत्तर होगा अनुक्त, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 45 दिया उन्मीलन का विलोम होगा। आप देखिए उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन, तो विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष, 46 का सी सही हो जाएगा। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको ये बताना है। 47 में आपको ये बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। देखिए अपेक्षा उपेक्षा सही है, अग्रज अनुज सही है, आदान प्रदान ये भी सही, उन्नत औन्नत, ये औन्नत होगा न कि अवगत होगा, तो विकल्प सी यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, 48 नंबर का क्वेश्चन। 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उदांत का विलोमार्थी शब्द है, तो उदांत का विलोमार्थी होता है अनुदांत, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। अब उदार की बात करेंगे तो उदार का अनुदार होता है, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अपकार शब्द का विलोम है, तो अपकार की बात करेंगे तो अपकार का विलोम यहाँ पर होता है। देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखे हैं, चार विकल्प है, विकार, अनुपकार, अपकार और तिरस्कार, तो इसमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे उपकार होता है ना, उपकार होता तो उपकार का विलोम हो जाता अपकार, तो ये विकल्प सी बन जाता। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन रहे विलोम शब्दों के जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ये 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।